हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो भी सीटेट से रिलेटिव है और आपके टीचर से रिलेटिव भी है कि जो कि बहुत ही सुनहरा अवसर आप लोगों के सामने है। तो मैं बताऊँगी कि आपको 20 दिन की पढ़ाई से कैसे आपका सीटेट क्लियर करना है। सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई से 3 घंटे से ज़्यादा आप टाइम बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो सिर्फ 3 घंटा आप ईमानदारी से पढ़ लोगे ना, तो इस बार आपका सीटेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है ना, तो जो अवसर आप लोगों के सामने खड़ा है ना, उसको आप तब ही पा सकोगे जब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर होगा। उसके बाद ही आप वो मौका हाथ से नहीं जाने दोगे, वरना वो हाथ से निकल जाएगा। तो कौन सा अवसर है जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और कैसे आपको सीटेट क्लियर करना है ये भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि हाँ, हम हाउस वाइफ हैं, जैसे कि मेरे कोई भाई भी होंगे जिनके पास टाइम नहीं है, फिर भी अगर 3 घंटे का टाइम तो देखो आप मैनेज कर ही सकते हो। अगर आपका ड्रीम है कि हम टीचर बने और इस साल ही बने और हमारा टाइम वेस्ट ना होते हुए हमें, क्योंकि ये टाइम है ना बार बार नहीं आता है और ऐसे अवसर भी बार बार नहीं आते हैं। क्योंकि डीएसएस भी बहुत ही जल्द वैकेंसी निकालने वाली है जो कि टीचिंग की है। दिल्ली में टीचर बनना अगर आप लोग चाहते हो, आपका ड्रीम है, तो ये अवसर आप लोगों के सामने खड़ा है। क्योंकि इस साल डीएसएस भी वैकेंसियाँ निकाल रही है और टीचर की बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों के सामने हैं। क्योंकि क्या पता अगले कितने सालों में ये वैकेंसियाँ आए और धीरे धीरे क्या है कि हमारा टाइम भी निकला जाता है और हमारी एज भी निकली जाती है। और आपको पता ही है कि हर जॉब में एज का फिक्स रहता है कि इस एज तक ही आप भर सकते हो या इस एज तक ही आप पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है, आपको इसको नहीं गंवाना है। अगर आप सच में चाहते हो, अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो, तो दिल्ली में टीचर की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और इसमें आप तब ही अप्लाई कर सकते हो जब आपका सीटेट क्लियर होगा। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है ना, तो आप इसके हो ही नहीं, इसके आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हो, आप टीचर बन ही नहीं पाओगे। तो ये है इनकी योग्यता, तभी है जब आप सीटेट क्लियर कर रहे हो अपना। तो अगर आप चाहते हो कि अभी भी, क्योंकि आपको कुल मिलाकर आपको अगर 20 दिन का टाइम भी लेकर चलो ना, तो 20 दिन का टाइम बहुत होता है। वैसे क्या है कि सीटेट जो है इसमें सिलेबस है ना बहुत भारी नहीं आता है, बहुत बड़ा तूफान नहीं है। मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ आप लोगों को कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ोगे ना, तो आप बहुत आसानी से बहुत कंसेप्ट को समझ के पढ़ोगे, तो आप 20 दिन में भी अपना सीटेट क्लियर कर सकते हो। तो इन 20 दिन में आपको क्या करना है, क्योंकि हम हाउस वाइफ भी हैं तो हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, ये हमने भी फेस की है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मौका बार बार नहीं आता है, तो मत गंवाना इसको। अपना टाइम मैनेज कीजिए, कैसे भी अपना सब कुछ कीजिए, सब चीज़ों को इग्नोर कर दिए 20 दिन के लिए। ये सोच लिए कि हमारा कोई भी नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं, कोई भी मुसीबत आफत हमारे ऊपर नहीं है, बस ये सोचकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तो वो 3 घंटा आपको कैसे देना है, तो मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही करना है, प्रीवियस के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो तो हर रोज़ अपनी प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर करते आ रहे होंगे और जो कमी आपकी रह रही है ना उनको पूरा कीजिए। और वैसे क्या है कि सीटेट के एग्ज़ाम में आपको ये नहीं देखना है कि मुझे तो मार्क्स लाने हैं, बहुत सारे नंबर लेकर आने हैं। अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन में है कि मेरे तो अभी 100 ही बन रहे हैं, मुझे तो 130 लाना है, 140 लाना है, कितने लाना है, तो आप मत सोचिए। क्योंकि सीटेट में आपके नंबर कोई नहीं पूछता। इसमें एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसमें क्या है कि जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग आते हो ना, तो आपको 90 नंबर लेकर आने हैं और अगर आप अदर कैटेगरी से आते हो तो आपको 82 नंबर लाने हैं। तो आपको यही सोच कर चलना है, क्योंकि आप एवरेज मान लीजिए कि आपको 90 नंबर लाना है, तो 90 नंबर लेकर चलिए आप, क्योंकि 20 दिन में इससे ज़्यादा आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे और होती भी नहीं है। क्योंकि अगर आप नंबर के चक्कर में पड़ गए और सिलेबस पढ़ने के चक्कर में पड़ गए ना, तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ये सोचना है कि मुझे नंबर लेकर आना है, सिर्फ मुझे सीटेट क्लियर करना है मेरा इस बार। क्योंकि ये इनके नंबर कहीं भी नहीं जुड़ते हैं, बस सिर्फ यही देखते हैं कि आपका सीटेट क्लियर है या नहीं है, पास है या नहीं है।
तो आपको अपना यही टारगेट लेकर चलना है कि मुझे 90 नंबर लेकर आने हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आप लोग कीजिए हर रोज़। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है ना तो आप 1 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लगाओगे ना तो 20-21 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप एग्ज़ाम तक लगा लिए ना तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका सीटेट क्लियर आसानी से होगा, अगर आपने ईमानदारी से किया हुआ। और मैं जो बता रही हूँ इस तरीके से आप लोग कर रहे हो तो क्या करना है, आपको अपना एग्ज़ाम लेना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकालना है और करना शुरू कर दीजिए। और पेन कॉपी अपने पास रखिए, पहले आपका पूरा पेपर आपको करना है और जो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं जैसे भी है आपको करना है, जो आ रहे हैं उनको कर दीजिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ना है आप लोगों को। और जैसे आप ये करके 2.5 घंटे में आपको पेपर ख़त्म करना है, तो 2.5 घंटे में आपको पेपर करना है। उसके बाद आपको ये नहीं देखना है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, नंबर पे आप मत जाइए। नंबर मान लो आपने जोड़ भी लिए कि मेरे 50, 60, 70 कितने भी बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन 90 तक पहुँचने तक, 90 नंबर तक कितने कम रह रहे हैं आपको ये सोचना है। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैंने हर वीडियो में आपको यही बताया, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है उनका सोल्यूशन देखिए नीचे और उन सोल्यूशन को मतलब नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको नोट नहीं कर पाते हो, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, इतना तो टाइम होता है, आधा घंटा बहुत होता है। तो उनका सोल्यूशन देखिए, उनको नोट कीजिए और उनको बार बार रिवीजन करते जाइए। उनके आधा घंटे में आपको उनको रिवीजन करना है, लिखना है थोड़ा बहुत और बार बार उनको पढ़ना है। तो अगर इस तरीके से आप करते हो ना तो अगला जब आप एग्जाम वो पेपर दोगे ना तो जो पिछला कंसेप्ट था ना वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगली बार जब दूसरे पेपर आप दूसरे दिन दोगे ना, अगर उसमें आ गया ना तो आपको वो सही कर पाओगे आप। तो हर रोज़ ऐसे ही कमियां निकालते जाओगे, जो कमी रह रही है आप लोगों की हर रोज़ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। 2.5 घंटे पेपर करना है, आधा घंटा आपको उनका एनालिसिस देखना है और अपना तैयारी इस तरीके से करनी है। तो यही है, क्योंकि हर बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी कंसेप्ट से होते हैं, उसी टॉपिक से होते हैं, तो टॉपिक भी ज़्यादा बड़े नहीं होते। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे ना, माइंडली अपनी प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करोगे ना उसको, तो आसानी से वो क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और अपना सीटेट क्लियर करना है, ये सोचकर चलना है, आप नंबर पर मत जाइए। तो सीडीपी के जैसा सीडीपी है एक सब्जेक्ट, तो सीडीपी के लिए आपको 75 नंबर का सीडीपी आता है। मान लो अपने सीडीपी की तैयारी अच्छे से कर ली ना तो आपके 75 नंबर तो आपके कहीं भी नहीं जाएंगे 150 में से, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपका सीडीपी आता है। मान लो 75 नंबर आपने सीडीपी तैयारी कर ली है और 75 यानी कि 15 नंबर या 25 नंबर जहाँ आपके रह रहे हैं, 15 नंबर रहे हैं, तो 15-20 नंबर तो आप क्या है कि अपना जैसे मान लो हिंदी और इंग्लिश जहाँ अपने लैंग्वेज की हैं, तो इतना तो है कि अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हो जाती है ना तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके आसानी से अच्छे हो जाएंगे। और हर रोज़ प्रैक्टिस होती है ना तो आप समझोगे, लिखोगे, लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। हिंदी इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, अगर थोड़ा बहुत आपने ग्रामर की प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही कर ली ना तो आपको मतलब क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, 20-25 आपके हर लैंग्वेज में हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सीडीपी के आपके 75 क्वेश्चन, आपको सीडीपी अच्छे से तैयारी करनी है, हिंदी इंग्लिश की आपको पैसेज की तैयारी करनी है। अगर ये भी कर लिया ना, इतना भी कर लिया ना तो आपके 100+ मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। 90 नहीं, आपका सीटेट ही क्लियर नहीं बल्कि 100+ नंबर भी आपके आएंगे और आप अपना ये समय भी बर्बाद नहीं होगा। ये आप लोगों को करना है और थोड़ी बहुत आपको ग्रामर भी पढ़ लेनी है और ग्रामर के क्वेश्चन हैं आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। तो ये टेंशन में आप मत रहना आप लोगों को। और कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम मेरे तो 80 बन रहे हैं, अभी तो मैं क्या करूं, मेरा होगा या नहीं होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है, मैं हमेशा यही बोल रही हूँ, ये सिर्फ आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप ये सोचने बैठ गए ना। आप अपनी कमी देखिए ना कि मुझे कमी कौन से क्वेश्चन में मेरी कमी क्या है, क्यों समझ में नहीं आ रहा मेरा, या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप, तो उनको कोशिश कीजिए समझने का, बार बार रिवीजन कीजिए। आप खुद 5-6 प्रैक्टिस सेट करोगे ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि वही टॉपिक रिवीजन वही रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा बहुत उसको घुमा दिया जाता है। तो इस तरीके से करना है, मैंने भी ऐसे ही किया था, आप लोग कीजिए। आपका 20 दिन में सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई से अपना सीटेट आसानी से क्लियर हो जाएगा, अगर आप ईमानदारी से अपना 3 घंटा देते हो तो क्योंकि DSSB की और एक सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप ये जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो ना, ये कंसेप्ट आप समझ रहे हो, तो ये क्या है कि अगर DSSB का अगर आप फॉर्म फिल करते हो, अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया ना
तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट ये सिलेबस आपका वहाँ देखने को मिलेगा। आपकी तैयारी यानी कि 100% तो आपकी 60% तैयारी यहाँ से होगी, 40% ही आपको तैयारी करनी होगी। तो यही इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है और इसको नहीं गंवाना है, क्योंकि एक तो आपकी रेगुलर तैयारी भी हो रही है और आगे भी तुरंत आपको उसकी तैयारी करनी है। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आपका 100% इस बार आप सीटेट ही नहीं बल्कि अपनी जॉब भी पक्का कर लोगे, अगर इन बताई हुई मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो। आप सिर्फ ये मत सोचना, क्योंकि कई बार हम सोच जाते हैं कि लोग बकवास करते हैं, ऐसे क्यों बताते हैं, क्यों नहीं बताते, क्योंकि हमने ये समय गंवा दिया है। आप लोग मत गंवाइए इसे, क्योंकि टाइम निकलने के बाद ही पछतावा होता है कि हम काश उस टाइम हम ऐसा कर लेते। तो आप लोग मत गंवाइए, आपके पास टाइम है और मैं वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करती हूँ जो कि मैंने फेस की हुई है, जो कमी मेरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये कमी मत कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो आज की वीडियो में यही था, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा देना, ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन या वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो मेरी बहनें हैं, एक हाउसवाइफ है और उनको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं ये चीज़ें समझ सकती हूँ और आप भी समझ सकते हो, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। और एक बार ये टाइम निकल गया तो क्या पता कब वैकेंसी टीचर्स की आए और हमारा टाइम वेस्ट भी हो जाए। तो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।